बिहार के साथ हमेशा सौतेलेपन, विशेष राज गायब, विशेष पैकेज गायब, जीएसटी गायब, पूंजी निवेश गायब, 2.3% भी पूंजी निवेश नहीं। जब हम जनता के टैक्स के पैसे से नेताओं के घर में पानी बिजली फ्री दे सकते हैं, प्लेन और एयरपोर्ट का ट्रेन का टिकट दे सकते हैं, हम मकान दे सकते हैं, तो फिर जिसके टैक्स से आप नेता, पदाधिकारी, जज, अन्य लोगों को आप सारी सुविधा देते हैं, उसके टैक्स से किसानों को सुविधा क्यों नहीं? इसलिए मैं किसानों के बिजली पानी के फेवर में हूं। तो एमएसपी कानून का सिर्फ आप ये जिक्र मत करिएगा कि गेहूं, मक्का, चावल, धान, ये नहीं कीजिएगा। एमएसपी कानून से हमारा संबंध है आलू, हमारा संबंध है केला, उचित मार्केट, सही बाजार। सरकार या तो खुद खरीदे। वैसे तो जन अधिकार पार्टी की मान्यता है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दो। जो भी किसान जो पैदा करता है, अपनी लागत और मेहनत के मुताबिक वो खुद अपनी कीमत लगाए। लेकिन आप कृषि को उद्योग का दर्जा तो आप दे नहीं रहे हैं। आप एमएसपी कानून, दुनिया में यदि देश में सबसे ज्यादा किसी को है तो वो बिहार को है। आप गिरगिट के तरह रंग बदले। कानून में कितनी खामियां थी, जिन बातों का डर था दुनिया को कि कैसे हम पूंजीपतियों के हाथ में जमीन से लेकर दुनिया की सब चीज गिरवी रखने जा रहे हैं। पूरा का पूरा पूंजीपति और बाजारवाद हम पर मोनोपोली कैसे करेगा, सारी चीजों को रिफाइंड की गई वो तीनों कानून के तहत किसानों के द्वारा। और उन्होंने किस तरीके से रिफाइंड किया था, ना तो पंजाब को तो मंडी में जाने का, पूरी मंडी और किसानों के बीच एक समन्वय है कि हमको, और दोनों के मिलकर के पंजाब का किसान, चंडीगढ़ हरियाणा का किसान चलता है। लेकिन बिहार में तो मंडी व्यवस्था भी नहीं है, बाजार समिति भी नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। तो एमएसपी कानून यदि कहीं सबसे ज्यादा अक्षर सौ कहीं लागू होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए बिहार में। हर कीमत पर सही समय पर पानी और बिजली सरकार के द्वारा, जब हम जनता के टैक्स के पैसे से नेताओं के घर में पानी बिजली फ्री दे सकते हैं, प्लेन और एयरपोर्ट का ट्रेन का टिकट दे सकते हैं, हम मकान दे सकते हैं, तो फिर जिसके टैक्स से आप नेता, पदाधिकारी, जज, अन्य लोगों को आप सारी सुविधा देते हैं, उसके टैक्स से किसानों को सुविधा क्यों नहीं? इसलिए मैं किसानों के बिजली पानी के फेवर में हूं। पहला दिन सदन खाली बोतल में चला गया, दूसरा दिन चोट्टा हरामी साला कुत्ता बिल्ली में चला गया, तीसरा दिन मंत्री जी रुक गए उसमें चला गया, चौथा दिन एसपी कलेक्टर रात में मिल गए उसमें चला गया। 5 दिनों में जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी हुई। लेकिन ना तो नीति आयोग के रिपोर्ट पर बहस हुआ कि 52% से ऊपर गरीबी दुनिया में बिहार, ना तो एजुकेशन और हेल्थ पर बहस हुआ, ना तो आउटसोर्सिंग पर बहस हुई, ना नियमित बहाली पर बहस हुई, ना तो मगध और मिथिला यूनिवर्सिटी और आर्यभट्ट पर बहस हुई, और ना ही लाखों किसानों पर लाठी गोली चल रही है बिहार में। खाद की कालाबाजारी हो गई। इफ्को और क्रिफ्को, ये दोनों की मिली भगत है कालाबाजारी में। सारी संस्थाएं, अगले बार 32% धान नहीं हुआ। मक्का की बुआई शुरू हो गई, 1 कट्ठा भी बिहार में मक्का की बुआई नहीं हुई। गेहूं अब 15 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा।
38.9% किसानों ने अपने खेत में बुआई नहीं किया। क्वालिटी और क्वांटिटी खाद की आप देख लीजिए, ब्लैक मार्केटिंग बगल में नेपाल और बाहर, और 3 गुने दाम में खाद। तो कोऑपरेटिव सिस्टम को लागू करिए नीतीश जी, मंडी सिस्टम के साथ किसानों का समन्वय करिए, एमएसपी लागू करिए, और कोऑपरेटिव के द्वारा पंचायत में सरकार अपने पदाधिकारी के मातहत हमको चाहिए 62 लाख टन है लगभग खाद, और 21 लाख टन भी खाद हमें उपलब्ध नहीं होता। सारा खाद का रेट उत्तर प्रदेश में रोक दिया जाता है चुनाव के चलते। बिहार के साथ हमेशा सौतेलेपन, विशेष राज गायब, विशेष पैकेज गायब, जीएसटी गायब, पूंजी निवेश गायब, 2.3% भी पूंजी निवेश नहीं। फैक्ट्री 2.3% मां चालू है, सब बंद हो गया। तो भैया जब इकोनॉमी खत्म, फैक्ट्री जिस स्टेट में ना हो, इकोनॉमी पूंजी का कोई 40 सालों में आप निवेश की बात नहीं किए हो, गरीबी 7.5 करोड़ से ज्यादा हमारे पास है 14-14.5 करोड़ की आबादी में, हेल्थ और एजुकेशन शून्य पे, 93 लाख पलायन बाहर में, रोजगार एकदम नहीं, और जो मेरी जिंदगी की ताकत है खाना पीना, किसान के पेट पर ही, कमर पर ही लात मारोगे तो यह आवाज गूंजेगा